हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं। उसके बारे में हम लोग पहले अच्छा से समझेंगे, उसके बाद जाकर 8.1 का हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे और कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज भी बहुत तरह का त्रिभुज होता है, लेकिन हम लोग जो त्रिभुज बनाने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में वो बनेगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, थीटा के सामने वाला को क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, और जिस पर थीटा बना हुआ रहेगा उसको B बोलेंगे। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। ठीक, थीटा के सामने वाला को P बोलेंगे, जिस पर थीटा बना हुआ रहेगा उसको B बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले को H बोलेंगे। अब समझेंगे कि P किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं और H किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार, इसको हम लोग बोलेंगे लंब बोलेंगे। ठीक है, थीटा के सामने वाला को P बोलेंगे, जिस पर थीटा बना हुआ रहेगा उसको B बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कुछ रेशियोज है उसके बारे हम लोग समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि यहीं जाके बच्चा फंस जाता है। अगर थीटा बदलेगा तो P और B का मान क्या होगा, बदल जाएगा। बहुत बच्चा क्या सोचता है, हमेशा इसको फिक्स कर लेता है कि ये हम लोग का P होगा और ये हम लोग का B होगा। ठीक है, लेकिन H तो फिक्स है, H में कोई डाउट नहीं है। P और B अगर थीटा बदल रहा है तो P और B का मान भी क्या होगा, बदलेगा। अगर हम लोग का थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला को क्या बोलेंगे, P बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग का थीटा ये हो जाएगा तो P हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा का मान बदल रहा है, थीटा के जगह बदल रहा है, तो P और B का मान भी क्या होगा, बदलेगा। और 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। B माने बेस, बेस माने आधार, P माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और H माने हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। अब हम लोग के पास टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P माने परपेंडिकुलर और H पर हाइपोटेनियस। दूसरा हम लोग का होगा कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, तीसरा होगा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होगा P/B। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कोस का होता है B/H, टेन का होता है P/B। टोटल 6 होता है। अगर हम लोग को 3 याद रहेगा तो बाकी 3 क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब बाकी 3 को हम लोग कर रहे हैं, साइन कोस टेन कर लिए। चौथा जो बनेगा हम लोग का वो बनेगा कोसेक थीटा। कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है P/H, तो यह हो जाएगा H/P हो जाएगा। पांचवा जो हम लोग का है, हम लोग का कोस का उल्टा हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा H/B, क्योंकि B/H होता है तो सेक का क्या हो जाएगा, H/B। और लास्ट जो छठा है वो कहलाएगा कोट थीटा। कोट थीटा जो उल्टा होता है वो होता है टेन थीटा का। अगर टेन का मान P/B है तो कोट का उल्टा हो जाएगा B/P। ठीक है, इसी तरह हम लोग टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग NCERT का मैथ का 8.1 में एंटर कर रहे हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन को उतार चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 8.1 का पहला मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग लिख चुके हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण हो, मतलब ये वाला कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण कहने का मतलब वो कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB का मान कितना है, 24 है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है,
7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब हमसे कह रहा है कि आप साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी ये सब का मान बताइए। ये सब का मान तभी हम लोग बता पाएंगे जब हम लोग के पास ये h का भी मान होगा, तभी जाकर सारा हम लोग मान बता पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। जब हम लोग AC का मान निकालने जाएंगे तो AC बराबर क्या होगा, ठीक है, AC जो होता है इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर है 24, तो AB के जगह रखेंगे 24, 24 का स्क्वायर हो गया प्लस BC का मान कितना है, BC का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 को जब रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हम लोग जो AC का मान निकाले वो AC का मान कितना निकला, 25 निकला। अब हम लोग के पास अभी तीनों साइड पता है, तीनों भुजा हम लोग को क्या है पता है। अब जो जो चीज़ निकालने बोला है सारा स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे। आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए, चलिए हम लोग आगे उतारते हैं, आगे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। अब AC का मान हम लोग 25 निकाल चुके हैं। जो जो बोला है एक एक करके हम लोग सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइन A का मान निकालेंगे, साइन A जिसका फॉर्मूला होगा P/H। यहाँ A जो है हम लोग का थीटा है। हम लोग पहले ही क्या बोले थे स्टार्टिंग में ही, अगर हम लोग का थीटा बदलता है तो P और B का मान भी क्या होगा, बदलेगा। अगर हम लोग का थीटा ये है तो P का मान क्या हो जाएगा, BC, P हो गया BC, और H हो जाएगा हम लोग क्या, H क्या हो जाएगा AC, क्योंकि H तो फिक्स है। BC का मान जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है, और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है। AC का मान जो है वो 25 सेंटीमीटर है। सात बाई 25। ठीक है, CM कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो साइन A का मान जो निकला 7/25 निकला। दूसरा निकालना है हम लोग का इसी का 1 का ही है, कोस A जिसका फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है, B/H। अच्छा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है तो B क्या कहलाएगा, जिस पर थीटा बना हुआ है उसी को हम लोग B बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग का B क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। AB का मान कितना है 24, तो AB के जगह हम लोग 24 रख देंगे, और AC का मान कितना है 25, तो AC के जगह क्या रख देंगे 25 रख देंगे। 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा 24/25। ठीक है, तो हम लोग साइन A का भी मान निकाल लिए, हम लोग कोस A का भी मान निकाल लिए। अब जो हम लोग निकालने जाएंगे वो इसको निकालेंगे, साइन C और कोस C को निकालेंगे। आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन C, थीटा बदल रहा है, बस कुछ नहीं, थीटा ही बदल रहा है। साइन C जिसका फॉर्मूला है P/H, यहाँ जो C है वो हम लोग का थीटा है, साइन C P/H। अब हम लोग अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24, मतलब AB, थीटा के सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, तो AB, और H क्या है 90 डिग्री के सामने वाला AC। AB कितना हो गया 24, और AC कितना हो गया 25, 24/25। CM कट जाएगा 24/25 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कोस C जिसका फॉर्मूला होता है B/H। B/H, अगर ये हम लोग का थीटा है तो B हम लोग का क्या हो जाएगा BC, और H जो होगा वो हो जाएगा AC। BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। ये CM कट जाएगा 7/25। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बोला आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? 10p माइनस कोट आर का। सबसे पहले ही बात है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजा को क्लियर करेंगे। यहाँ 2 ही भुजा दिया हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाला दिया हुआ है और PQ का मान दिया हुआ है। हम लोग को QR निकालना होगा। हम लोग को क्या निकालना होगा? QR निकालना होगा। ठीक है, तो QR निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, QR को निकालेंगे। पाइथागोरस परिमेय से किसका मान निकालेंगे? QR का मान निकालेंगे। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। बस एक बात ध्यान रखना, अगर हम लोग PR का मान जब भी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर को रूट लगा के सम कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसका मान निकाले या इसका मान निकाले तो हम लोग 90 डिग्री के सामने वाला साइड का स्क्वायर से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, QR का मान जब निकालने जा रहे हैं तो QR बराबर PR का स्क्वायर, PR का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, PQ का मान कितना है 12, तो PQ की जगह क्या रख देंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब 169 से 144 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 169 से जब 144 घटेगा तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25 को जब रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग का QR का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग को निकालना है कि 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है। तो अलग अलग से पहले सेपरेट क्या करेंगे, 10p का भी मान निकालेंगे, फिर कोट आर का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 10p का मान निकालते हैं। 10p जिसका फॉर्मूला होगा P/H, 10p बराबर P/H, मतलब थीटा हम लोग का क्या हो गया, P हो गया, थीटा हम लोग का P हो गया। तो अगर P ये थीटा है, थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला को P बोलेंगे, तो P हम लोग का क्या हो गया QR हो गया, और B हम लोग का क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। ठीक है, तो QR का मान कितना हो जाएगा 5 और PQ का मान कितना हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसका मान निकालेंगे, कोट R का मान निकालेंगे। कोट R जिसका फॉर्मूला होता है B/P, 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा, मतलब हम लोग का थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट R B/P। B हो गया कितना, B हो जाएगा हम लोग का QR और P हो जाएगा हम लोग का PQ। ठीक है, QR का मान कितना है 5, तो QR की जगह 5 रख देंगे 5 सेंटीमीटर, और PQ की जगह कितना रख देंगे 12 सेंटीमीटर कट जाएगा 5/12। यहाँ नहीं रखे थे कोई बात नहीं, बस समझ जाना है कि सेंटीमीटर ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये 5/12 बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग 10p का भी मान निकाल लिए, अब हम लोग कोट R का भी मान निकाल लिए, लेकिन हम लोग को सवाल में ये नहीं निकालने बोला, हम लोग को बोला 10p माइनस कोट R का मान क्या होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए 10p का मान 5/12 और कोट R का भी मान 5/12 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को लिख रहे हैं वहाँ हम लोग जो निकालने बोला है, 10p माइनस कोट R। 10p का मान हम लोग 5/12 निकाल चुके हैं, कोट R का भी मान हम लोग 5/12 निकाल चुके हैं। माइनस 5/12 प्लस 5/12 कट जाएगा, कट के बचेगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग इस मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को बोला यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। ठीक है, पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए इसका नाम मेंशन कर देते A B C। हम लोग का थीटा जो भी है A के बारे बोला है।
साइन ए बराबर 3/4, इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। चलो, जिसका फॉर्मूला होता है P/H होता है, इसका मतलब हमको P भी पता है, हमको H भी पता है, हमको P भी पता है, तो थीटा के सामने वाला को P बोल देंगे और जिस पर उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला को H बोल देंगे। हम लोग को B पता नहीं है, तो पाइथागोरस परिमेय लगा के हम लोग क्या निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे, कोई दिक्कत अब नहीं है। हम लोग आसानी से B का मान पाइथागोरस परिमेय लगा के निकाल लेंगे। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या निकाल लेंगे, B का मान निकाल लेंगे, मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, AC का मान कितना है, AC का मान कितना है, AC का मतलब H का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है, P का मान कितना है 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या निकालना है, हम लोग को B निकालना है। हम लोग को P और H पता है, B पता नहीं, तो B निकालने के लिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 16 से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ हम लोग को B का मान पता नहीं था, अब B का मान कितना निकला, √7 निकला। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कोस A और tan A का मान। कोस A और tan A का मान निकालना है, जो मान निकालने बोला उसको हम लोग अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और हम लोग का थीटा भी जो है वो क्या है, A है, तो B/H, B क्या हो गया AB और H क्या हो गया AC। AB का मान कितना है √7 और AC का मान कितना है, AC का मान कितना है, AC माना H का मान कितना है 4। ये हम लोग 3 4 ठीक है, हो गया। तो B/H, B हो गया हम लोग का AB और H हो गया हम लोग का AC, मतलब √7/4 हम लोग का क्या हो गया, कोस A का आंसर हो गया। अब हो जाएगा हम लोग का tan A का, tan A जिसका फॉर्मूला है P/B। हम लोग का थीटा ये है तो P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। P का मान P बराबर BC और B का मतलब AB। BC का मान कितना है 3 और AB का मान अभी हम लोग निकाले √7, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। इसको लेके पहले आगे बढ़ रहे हैं। 15 कोट A बराबर 8, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोट A बराबर 8/15। फिगर नहीं भी बनाएंगे तब भी इस टाइप का मैथ बन जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P। 10 का उल्टा कोट होता है ना, तो 10 का अगर P/B है तो इसका हो जाएगा B/P, मतलब B का मान हो गया 8 और P का मान हो गया 15। हम लोग को क्या किसका मान निकालना है, H का मान निकालना है। H का मान निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से जब हम लोग क्या निकालेंगे, H का मान निकालेंगे, तो H बराबर अंडर रूट होता है P² प्लस B²। P का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और B का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का हो जाएगा 264। 225 और 264 को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा और 289 को जब रूट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इससे ये बात पता चला कि हम लोग को h का मान पता नहीं था, पाइथागोरस परिमेय लगा के हम लोग h का मान क्या किए, निकाल लिए। अब हम लोग के पास p का भी मान पता है, b का भी मान पता है और साथ ही साथ h का भी मान पता है। अब जो चीज़ हम लोग को निकालने बोला हम लोग क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, साइन a का बोला है तो साइन a का मान निकाल लेते हैं। साइन a जिसका फार्मूला होता है p/h, साइन a जिसका फार्मूला होगा p/h, a माने हम लोग का क्या है, थीटा है, थीटा p/h। तो p का मान कितना है 15 और h का मान अभी हम लोग निकाले 15/17। दूसरा निकालेंगे सेक a जिसका होता है b/h, b का मान कितना है, b का मान हम लोग के पास है 8 और h का मान है 17। हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और आज का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिग्नोमेत्रीय अनुपात ज्ञात करें। हम लोग के टोटल त्रिग्नोमेत्रीय अनुपात जो हम लोग के पास होता है वो 6 होता है। उस 6 में से एक हम लोग को पता है, क्या पता है, एक हम लोग को पता है, बाकी 5 हम लोग को पता नहीं है। वो बाकी 5 को हम लोग को क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12 जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। इसका मतलब ये हुआ h का मान है 13 और b का मान है 12। मतलब किसका मान हम लोग को निकालना है, p का मान निकालना है। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, p का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से जब हम लोग किसका मान निकालेंगे, p का मान निकालेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, √h² - b²। h का मान कितना है, h का मान है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b का मान कितना है 12, b के जगह 12 का स्क्वायर कर देंगे। h का मान कितना है 13, तो h के जगह 13 का स्क्वायर हो गया और b के जगह 12 का स्क्वायर हो गया। अब आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 12 का कितना हो जाएगा 144। 169 से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, √25 बचेगा। ठीक है, 25 को जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। h और b का मान तो पहले से पता ही था हम लोग को, और अभी हम लोग किसका मान निकाल लिए, p का मान निकाल लिए। हम लोग को सवाल में बोला है कि अन्य सभी त्रिग्नोमेत्रीय अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब यह हुआ कि सेक थीटा का मान पता है, उसको निकालना नहीं है आपको। सेक थीटा को छोड़कर बाकी जितना त्रिग्नोमेत्रीय अनुपात होते हैं वो सारा को क्या कीजिए, आप निकालिए। तो 5 और बचा, इसको छोड़कर हम लोग स्टेप बाय स्टेप 5 को निकाल रहे हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा जिसका फॉर्मूला होता है p/h। ठीक है, साइन थीटा जिसका फॉर्मूला होता है p/h। p का मान कितना निकाले हम लोग, p का मान हम लोग 5 निकाल चुके थे। ठीक है, p का मान कितना निकाले 5, तो p के जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और h के जगह 13, 5/13। दूसरा कोस थीटा जिसका फॉर्मूला होगा b/h, b का मान है 12 और h का मान है 13। तीसरा है साइन कोस टेन थीटा जिसका फॉर्मूला होगा p/b, p का मान है 5 और b का मान है 12। साइन कोस टेन ये 3 निकाल चुके हैं, आप लोग ये तीनों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी 2 को हम लोग आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए, बाकी जो 2 बचा उसको भी हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। साइन कोस टेन तो हो गया। अब चौथा जो निकालेंगे क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे। कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन थीटा का उल्टा। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो इसका हो जाएगा h/p। h का मान कितना है, h का मान है 13 और p का मान कितना है, p का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं 5, 13/5। क्लियर है। लास्ट जो बचेगा एक और होगा सेक थीटा, तो सेक थीटा तो ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है, उसको निकालना नहीं है। लास्ट जो बचेगा वो बचेगा कोट थीटा।
कोड जो होता है वो किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। 10 का होता है P/B, तो ये हो जाएगा B/P। B का मान कितना है, B का मान है यहाँ 12 और P का मान कितना है, P का मान है 5। इसी के साथ हम लोग का 5वां नंबर सवाल भी क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग अगला पार्ट में जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग का पार्ट 2 में आएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चारों तरफ फैलाइए। फिर हम लोग का स्टेप बाय स्टेप हर दिन एक एक नया नया वीडियो आएगा। टेंस पे आएगा, मैथ का सारा आएगा, हर एक क्लास का वीडियो आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, आप लोग जमकर वीडियो को शेयर कीजिए और वॉच कीजिए।